नजर डालेंगे अगले अपडेट पर। भोपाल से आपको खबर बता दें और ये खबर है कांग्रेस खेमे से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। बता दें आपको, मंडला और शहडोल में चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं राहुल गांधी और ये मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का उनका आगाज होगा। मंडला और शहडोल से राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे हैं। धनोरा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल के बाणगंगा मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और साथ ही साथ उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। 15 अप्रैल को पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और विंध्य अंचल के 17 में वो जनसभा को संबोधित करती नजर आएगी, जैसा पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, हम बात करते हैं बीजेपी के लगातार जोर शोर से चल रहे प्रचार प्रसार की। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मध्य प्रदेश में मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया और कहीं ना कहीं इसको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी? देखिए अभिषेक, बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश के जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। यदि हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो स्टार प्रचारक राहुल गांधी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब वो एमपी के दौरे करेंगे और आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में वो 2 संसदीय क्षेत्रों और पर अपनी चुनावी जनसभा करेंगे, मंडला और शहडोल में। बात करें मंडला में, जो मंडला से उम्मीदवार बनाया गया ओमकार सिंह मरकाम एआईसीसी के मेंबर भी हैं। वहीं अगर हम बात करें शहडोल से, तो शहडोल से जो विधायक हैं फुंदेलाल सिंह मार्को, उनके पक्ष में राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो जिस तरीके से आदिवासी अंचल को, आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जो कांग्रेस की नजर है, चूंकि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की स्थिति को देखें तो चूंकि जिस प्रकार से बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती नजर आ रही थी, एक तरफा अप्रत्याशित परिणाम सबको दिखाई दिए, उसी प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में जो आदिवासियों का वोट बैंक था, जो आदिवासी बाहुल्य सीट थी, जो आदिवासी इलाके वाली सीटें थी, वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे थी। यही वजह है कि जब राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आदिवासी सीटों पर फोकस कर रहे हैं और आदिवासी बाहुल्य जो सीट है, आदिवासियों को साधने के लिए राहुल गांधी लगातार, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो वाच थे, राहुल गांधी के जो वाक्य थे, उसमें आदिवासियों का हित, आदिवासियों के संरक्षण और आदिवासी हितार्थ की तमाम जो योजनाएं थी, तमाम जो वायदे थे, वो वायदे किए गए थे। यही वजह है कि आज राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और मंडला और शहडोल में जब अपनी चुनावी जनसभा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वर्ग है, आदिवासी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे और अपने जो न्याय पत्र, उन्होंने जो घोषणा पत्र लॉन्च किया है उसको न्याय पत्र नाम दिया है और उस न्याय पत्र में जो आदिवासियों के हितार्थ जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी जिक्र करेंगे और उन योजनाओं से आदिवासियों को साधने का प्रयास होगा। अब देखा यही जाएगा अभिषेक कि जिस तरीके से बीजेपी के जो दिग्गज हैं, तमाम दिग्गज हैं, एक दिन में 10-10 जनसभाएं कर रहे हैं। उधर जब कांग्रेस की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने जा रही है मध्य प्रदेश में, प्रियंका गांधी का हालांकि दौरा कंफर्म हो गया है, वो सतना में, सतना से जो कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा है, उनके पक्ष में 15 अप्रैल को चुनावी जनसभा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अब एक्टिव हो गई है, लेकिन किस तरीके से मुकाबला बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास एक लंबी फहरिस्त है स्टार प्रचारकों की, तो वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को, कौन से प्रचारकों को कौन से क्षेत्र में भेजेगी, ये तो कांग्रेस पार्टी ही जानेगी। लेकिन अब जब दौरे निकल करके प्रस्तावित होंगे कांग्रेस के, तब देखने वाली बात होगी। अभिषेक, निश्चित रूप से दुर्गेश, जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी फैक्टर एक बड़ा मसला है और जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर जोर देते रहे और हर मंच से इसकी मांग उठाते रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि ये इस लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन एक सवाल भी है दुर्गेश, और ये उमंग सिंगार को लेकर सवाल है कि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर रही है, खासतौर से जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, कि उमंग सिंगार कहाँ है, वो साथ में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या किसी तरह की गुटबाजी की ओर इशारा कर रही है लगातार बीजेपी?
देखिए अभिषेक, विदित है जब से जीतू पटवारी ने पीसीसी चीफ की कमान संभाली है, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। जो तमाम दिग्गज है उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भी अनबन सी बनी हुई है। हालांकि कुछ दिन तक वो साथ साथ दौरे किए, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी दोनों साथ साथ मध्य प्रदेश के दौरे किए, लेकिन जब ये बातें निकल करके इनके दोनों के बीच निकल करके सामने आई, अगर इसकी वजह की बात करें तो जब हमने पड़ताल की तो हमने पाया कि जो ग्वालियर और मुरैना का टिकट का पेंच फंसा हुआ था अभिषेक। कुल मिलाकर नाराजगी इसी बात की थी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की। चूंकि जीतू पटवारी अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाह रहे थे कि दोनों सीटों से, ग्वालियर और मुरैना दोनों सीटें से हमारे समर्थकों को टिकट मिले, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यही चाहते थे कि जो उनके समर्थक है वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सफलता हासिल करें। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने फटकार लगाई थी और कांग्रेस आला कमान ने दोनों की बात को मानते हुए एक एक सीटें दोनों समर्थकों के लिए, एक जीतू पटवारी के समर्थक के लिए और एक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समर्थक के लिए देने की घोषणा की और टिकट फाइनल किया। हालांकि जब हमने जीतू पटवारी से कल बात करने की कोशिश की उमंग सिंघार के बारे में, जब हमने सवाल किया, जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना था कि हमारे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच कोई अनबन नहीं है। उनको श्वास लेने में, उनको तबीयत में थोड़ी अस्वस्थ है, तबीयत उनकी अस्वस्थ है, इस कारण वो दौरे पर साथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि अब आज जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, जब वो चुनावी जनसभा करने जाएंगे, तो नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार से राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आएंगे, ये दोपहर 2 बजे और शाम को 4 बजे ही पता चल पाएगा, जब राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी। अभिषेक, निश्चित रूप से दुर्गेश, लोकसभा चुनाव है और नेताओं की महत्वाकांक्षा और ऐसे में टकराव की स्थिति बनती रहती है। दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर कार्यक्रम, वृहद कार्यक्रम कांग्रेस खेमे में भी होने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि